नमस्कार, खबरें जारी हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 की लड़ाई आखिरी दौर में आई क्योंकि 5 दौर का मतदान हो चुका है और अब महज 543 में से 115 लोकसभा सीटों की चुनौती ही बाकी है। और इस चुनौती से निपटने के लिए हमले और ज्यादा तीखे हो चले हैं। न सिर्फ तीखे बल्कि अनोखे अंदाज में प्रचार अभियान भी देखने को मिल रहा है। यूपी के 2 लड़कों ने मोर्चा संभालते हुए प्रधानमंत्री को इस बार जनता के बीच पहुंचकर सीधी चुनौती दी है। प्रचार का अनोखा अंदाज अपनाकर जो युवाओं को भी खूब पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का सपना देख रहे एनडीए को अखिलेश यादव ने यह कहते हुए चैलेंज कर दिया कि 79 सीट गठबंधन की है और महज एक क्योटो यानी कि काशी की लड़ाई जनता तय करेगी। उधर राहुल गांधी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहजादा कहते नहीं थकते, उनके हमलों का जवाब राहुल गांधी ने यह कहते हुए दे दिया कि मैं राजा नहीं देश का बेटा हूं। तो देखिए चुनाव में शहंशाह और शहजादा पर आखिर क्यों हो रही है सियासत ज्यादा। मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, राजा मोदी जी हैं। शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। यूपी देश का वो सूबा जिससे दिल्ली दरबार का रास्ता निकलता है। राजनीति की धरती की वो धुरी है जिस पर फतेह किए बिना दिल्ली की सियासत में सत्ता का स्वाद चखना नामुमकिन है। यही वजह है कि देश के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सियासत का एपिसेंटर बना हुआ है। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। 400 पानी 400 हारने जा रहे हैं इस बार। कांग्रेस पार्टी का तूफान आ रहा है। यहाँ पे सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन जीत के घोड़े पर सवार होने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के 2 लड़के इंडिया गठबंधन के जहाज पर सवार होकर दिल्ली दरबार में दस्तक देने को बेताब है। माहौल चुनावी है। ऐसे में बयानों के तीर एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। मछली मटन मंगलसूत्र के बाद पीएम यूपी के 2 लड़कों को शहजादा बोल रहे हैं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। पीएम मोदी के तंज पर पलटवार हुआ। राहुल अखिलेश ने मोदी को उन्हीं के भाषा में जवाब दिया। राहुल ने कहा कि वो शहजादा नहीं बल्कि देश के बेटे। वहीं अखिलेश ने कहा कि इस चुनाव में उन्हें शह देंगे और जनता उन्हें मात देगी। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, राजा मोदी जी हैं। कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। हर बीतते चरण के साथ लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है और यूपी इसका सेंटर पॉइंट बना हुआ है क्योंकि यूपी से ही तीनों नेता चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी जहां वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी रायबरेली से और अखिलेश कन्नौज की धरती से ताल ठोक रहे हैं। हालांकि रायबरेली और कन्नौज में दोनों की किस्मत का फैसला जनता ने वोट के माध्यम से ईवीएम में कैद कर दिया। वहीं 1 जून को आखिरी चरण में वाराणसी में भी मतदान हो जाएगा। हालांकि रायबरेली गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत मानी जाती है और खुद सोनिया गांधी ने रायबरेली पहुंचकर जनता से राहुल को जिताने की अपील की थी। साथ ही कहा था कि वो राहुल गांधी को रायबरेली की जनता को सौंप रही। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना
वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। आखिर क्यों पीएम राहुल गांधी को शहजादे के नाम से बुलाते हैं, इसका खुलासा भी उन्होंने खुद ही किया। राहुल गांधी आपसे बड़े नाराज हैं। वो कहते हैं मैं हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं, और कांग्रेस वाले भी यही कहते हैं, और आप अभी भी उनको शहजादा कहते हैं, ऐसा क्यों? मैं इन चीजों के लिए शहजादा नहीं कहता हूं जी। जब कोई ये कहे कि रायबरेली ये हमारे परिवार की सीट है और मैं मेरे बेटे को सुपुर्द करना है, तब जाकर के बनता है यार ये तो नवाबों की परंपरा की बात हो रही है, शहजादे को दिया जा रहा है, तो शहजादे उस नवाबी परंपरा का निकला हुआ भाव है। बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी के लिए टेंशन इस बात को लेकर भी है कि राहुल और अखिलेश की रैलियों में अपार भीड़ उमड़ रही। हालात ये हैं कि जन सैलाब को रोकने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। राहुल और अखिलेश प्रयागराज पहुंचे तो तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साथ पहुंचे तो भीड़ बेकाबू हो गई। दोनों दलों के कार्यकर्ता अपने अपने नेता के करीब पहुंचने के लिए टूट पड़े। हालात ऐसे हुए कि फूलपुर में तो दोनों नेता अपना भाषण तक नहीं दे सके। जनसभा के दौरान माइक खराब होने पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जनता से कनेक्ट करने का एक अलग तरीका निकाला और भीड़ के बीच बैठ गए। राहुल ने अखिलेश यादव से इंटरव्यू स्टाइल में बातचीत शुरू कर दी और प्रयागराज की रैली सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें दे रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है ये क्यूटो, क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। आजमगढ़ में भी जब अखिलेश पहुंचे तो उनके भाषण को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अखिलेश यादव पुलिस से कहते रहे कि वो डी गैलरी में खड़े रहें, उसके अलावा कहीं न जाएं, लेकिन पुलिस हल्का बल प्रयोग करके अपना काम करती रही। दरअसल भीड़ बैरिकेड्स पार करके मंच के पास जाना चाह रही थी, जैसा प्रयागराज की सभा में हुआ। हमारे अपने जो पुलिस के भाई लोगों से कहिए केवल डीमर है, उससे आगे न जाए। यूपी में मुकाबला कितना टाइट है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन पीएम मोदी लगातार गांधी परिवार पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में प्रियंका का भी सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मोदी को करारा जवाब दिया। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे
कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। यूपी की 80 सीटों में से 53 सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में अब 27 सीटों की लड़ाई बाकी। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में मुकाबला कांटे का है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पिछली बार की 62 सीटें बचाने की। ये चुनाव पलट गया है। जहां बीजेपी सोच रही थी कि वो 62 से बढ़ा के कहीं 70-72 लेके जाएगी, आज की तारीख में उसके लिए 62 बचाना नामुमकिन है। नीचे जा रही है, 50 तक उतर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि रुहेलखंड के कुछ हिस्सों में, अवध की कुछ सीट पे और पूर्वांचल के कुछ इलाकों में बीजेपी को नुकसान होगा। कम से कम 10 सीट का, ज्यादा भी नुकसान हो सकता है। यूपी के चुनावी रण में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने खटाखट फटाफट गटागट सटासट के बाण छोड़े। राहुल गांधी की खटाखट बयान पर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने पलटवार किया, तो अखिलेश यादव ने मोदी के पलटवार पर हमला बोल दिया। अमेठी और रायबरेली में यूपी के 2 लड़के फिर एक साथ आए, विरोधियों पर व्यंग्य बाण बरसाए। राहुल गांधी के खटाखट वाले अंदाज से पशुपेश में आए पीएम मोदी की जुबान पर भी खटाखट की गूंज हुई। इल्जाम ये कि 4 जून को नतीजा आते ही इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। तो पीएम मोदी के खटाखट पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का साथ देने में देर नहीं लगाई। अमेठी के गरीब लोगों से कह रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी 4 जून। हर गरीब परिवार में से, अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। 4 जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 4 अगस्त 8,500 रुपए। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं, और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं।